अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे अल्लाह का क़ुर्ब हासिल हो जाए, अल्लाह ताला राज़ी हो जाए और अल्लाह ताला मेरे एक एक अमल को कबूल कर ले, मैं जो भी इबादत करूँ, ज़िक्र अज़कार, तस्बीहात या अल्लाह की किब्रियाई या इसी तरह से इस्तिग़फ़ार, जो भी इबादत करूँ अल्लाह ताला उसको कबूल करे और मुझे अल्लाह ताला तमाम बीमारियों से छुटकारा नसीब कर दे, शिफा अता कर दे और अल्लाह ताला मुझे गुनाहों से बचने की तौफ़ीक मरहमत फ़रमा दे, तो फिर आपको क्या करना चाहिए वही मैं आपको बतलाऊँगा। देखिए, आप इस्तिग़फ़ार का अहतमाम कर रहे हैं, इस इस्तिग़फ़ार को आप मामूल बनाइए कि तहज्जुद में इस्तिग़फ़ार करें, क्योंकि तहज्जुद के वक्त इस्तिग़फ़ार करना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत महबूब है, बहुत महबूब है। ख़ुद रब्बे ज़ुल जलाल ने क़ुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया है, कानू क़लीलन मिनल लैलि मा यहजऊन व बिल अस्हारि हुम यस्तग़फ़िरून। अल्लाह ताला ने क़ुरान करीम के अंदर अपने नेक लोगों का, मुत्तक़ी परहेज़गार लोगों का तज़किरा करते हुए इरशाद फरमाया कि वो रात के वक्त बहुत कम सोते हैं, बहुत कम सोते थे रात के वक्त। कानू क़लीलन मिनल लैलि मा यहजऊन व बिल अस्हारि हुम यस्तग़फ़िरून, और सहरी के वक्त यानी तहज्जुद के वक्त वह अपने रब से इस्तिग़फ़ार करते थे। व बिल अस्हारि हम यस्तग़फ़िरून, तो तहज्जुद के वक्त इस्तिग़फ़ार करना ये नेक लोगों का, मुत्तक़ी परहेज़गार लोगों का, अल्लाह के करीबी बंदों का, वलियों का, बुज़ुर्गान दीन का तरीक़ा रहा है तहज्जुद में इस्तिग़फ़ार करना। आपको पता है तहज्जुद में इस्तिग़फ़ार करने से, तहज्जुद के अंदर अल्लाह की इबादत करने से क्या कुछ हासिल होता है, क्या क्या हासिल होता है एक बंदे को। मैं आपको 7 चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो एक बंदे को नसीब होती हैं और हदीस शरीफ की रोशनी में बतलाऊँगा और एक एक बात की मैं हदीस पढ़कर आपको बतलाऊँगा। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु की रिवायत है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम रात के जागने को लाजिम पकड़ लो, क्योंकि ये तुमसे पहले सालिहीन और नेक लोगों का तरीक़ा रहा है। और रात का क़याम अल्लाह के तक़र्रुब का ज़रिया है, अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने का ज़रिया है और गुनाहों के लिए कफ़ारा है और गुनाहों से रोकने और हसद, बीमारी से दूर करने वाली चीज़ है। कितनी बड़ी अहमियत है तहज्जुद की नमाज की, तहज्जुद में इस्तिग़फ़ार करने की। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी रिवायत के अंदर इरशाद फरमाया कि आखिर रात की 2 रकातें, आखिर रात की यानी कि रात का जो आखिरी हिस्सा होता है तहज्जुद का वक्त, तो उस वक्त में 2 रकातें पढ़ लेना ये सारी दुनिया की नेमतों से अफजल है, सारी दुनिया की नेमतों से आखिर रात में दुनिया से, तमाम दुनिया से अफजल है। और प्यारे रसूल ने फरमाया कि अगर मुझे मशक्क़त का अंदेशा ना होता, दुश्वारी का अंदेशा ना होता, तो मैं अपनी उम्मत पर इस तहज्जुद की नमाज को फ़र्ज़ कर देता, लेकिन मुझे अंदेशा है कि मेरी उम्मत मशक्क़त में पड़ जाएगी अगर फ़र्ज़ कर दी जाए। याद रखिए कि जिसका फ़र्ज़ नमाज के बाद दूसरे नंबर पर दर्जा आता है, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और रिवायत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सबसे अफजल रोज़े रमज़ान के रोज़े हैं। रमज़ान के रोज़े के बाद जिस तरह मुहर्रम के रोज़े सबसे अफजल हैं रमज़ान के रोज़े के बाद, इसी तरह फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद अगर किसी की अहमियत है, कोई ऐसी नमाज है तो वह तहज्जुद में पढ़ी गई, यानी तहज्जुद की नमाज है, तहज्जुद के वक्त में 2 रकात पढ़ी गई। तो तहज्जुद की इतनी बड़ी फ़जीलत है, जो शख्स तहज्जुद का अहतमाम कर ले उसको बड़े बड़े फ़ायदे हासिल होते हैं। देखिए, पहला फ़ायदा अल्लाह का क़ुर्ब नसीब होता है, अल्लाह उसको अपना करीबी बंदा बना लेता है। और दूसरा फ़ायदा अल्लाह की खुशनुदी उसको नसीब होती है, यानी अल्लाह ताला उस बंदे से राज़ी हो जाता है, खुश हो जाता है। अल्लाह ताला उस बंदी से, अपनी उस बंदी से खुश हो जाता है जो रात के वक्त अल्लाह ताला से अल्लाह की इबादत के 2 रकात नमाज पढ़ के इस्तिग़फ़ार का अहतमाम करे, अल्लाह की इबादत करे। और तीसरा बड़ा फ़ायदा ये होता है कि पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि
तहज्जुद पढ़ने वाला शख्स बिल्कुल पाक साफ़ हो जाता है, उसके तमाम पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। और चौथा बड़ा फ़ायदा ये हासिल होता है कि ऐसे शख्स को, यानी तहज्जुद पढ़ने वाले को, तहज्जुद में इस्तिग़फ़ार करने वाले को आइंदा गुनाह से बचने की तौफ़ीक मिल जाती है। अल्लाह ताला उस बंदे का हामी और नासिर हो जाता है, उस बंदे का मददगार हो जाता है। फिर उसकी ज़बान गलत नहीं चलती, हाथ गलत नहीं उड़ते, कदम गलत चीज़ की तरफ नहीं चलते, उसके कान, उसकी ज़बान फिर गलत नहीं चलती। फिर अल्लाह ताला अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उन सब चीज़ों को चलाता है। तो आइंदा भी फिर ऐसे बंदे से, ऐसी बंदी से गुनाह नहीं होता। अल्लाह ताला गुनाहों से बचने की तौफ़ीक दे देता है। इसी तरह पांचवा बड़ा फ़ायदा जो हासिल होता है वह ये कि अल्लाह की तरफ से हमें शिफ़ा मिल जाती है, यानी हमारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। आप बीमारियों से परेशान हैं, इलाज करते करते थक गए हैं, दवाई खाते खाते बड़े से बड़े हॉस्पिटल, बड़े से बड़े डॉक्टर को आपने दिखा लिया और आपने दुनिया भर के इलाज कर लिया, सारी रिपोर्टें यानी सब जाँचें करा ली, लेकिन फिर भी आप परेशान हैं। आप तहज्जुद में उठिए, अल्लाह से मांगिए, अल्लाह ताला आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर कर देगा, आपको शिफा अता करेगा, आपको शिफा अता करेगा, सेहतमंदी नसीब करेगा। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। इसी तरह से छठा जो बड़ा फ़ायदा है जो तहज्जुद गुज़ार को और तहज्जुद में इस्तिग़फ़ार करने को हासिल होता है वह है कि ऐसे शख्स को जन्नत में ऐसे महल नसीब होंगे, ऐसे महल कि जिसके अंदर की चीज़ें बाहर से नज़र आ रही होंगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तहज्जुद पढ़ने वाले को अल्लाह ताला जन्नत में ऐसे बाला खाने अता करेगा कि जिनके अंदर की सब चीज़ें बाहर से नज़र आ रही होंगी, बाहर से नज़र आ रही होंगी। और इसका अंदाज़ा, इसकी क़द्र व मंजिलत आपको आखिरत में ही हो सकती है और अहमियत का अंदाज़ा उसी वक्त लग सकता है, और ये चीज़ मिलना बड़ी सआदत की बात है। तो अल्लाह ताला ऐसे महल उस बंदी के लिए, उस बंदे के लिए जो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता है और तहज्जुद में इस्तिग़फ़ार का एहतमाम करता है, अम्बिया, सालिहीन, मुत्तक़ीन लोगों के तरीक़े को अपनाता है, तो अल्लाह ताला उसके लिए इस तरह के महल आखिरत में तैयार कर रहा होता है। और ये सातवां जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वह ये है कि अम्बिया, सालिहीन और इसी तरह नेक लोगों के तरीक़े पर अमल है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें हुक्म दे दिया तहज्जुद पढ़ो, तो ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात पर अमल करते हुए जब हमने इसका एहतमाम किया है तो अल्लाह ताला की बरकतें आएंगी। और कुरान करीम का ऐलान, मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, के रसूल नबी जो तुम्हें हुक्म दें उसको कबूल कर लो, उस पर अमल करो, उसको अपने दामन से लपेट लो, उसके अंदर खुद को संभालो, और जिस चीज़ों से मना करें, जिन बातों को ना करने को कहें, उनसे बाज आ जाओ। तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश, आपके तरीक़े, सहाबाए किराम के तरीक़े, औलियाए किराम के तरीक़े पर अमल है। इसलिए मेरे अज़ीज़ भाइयों बहनों, तहज्जुद का एहतमाम करें, तहज्जुद के वक्त इस्तिग़फ़ार का एहतमाम करें। अल्लाह ताला हमसे राज़ी होगा, हमारी सारी बिगड़ी बन जाएंगी। हमारे जहन में जो भी शिकायतें, हम मायूस ना हों, हम इबादत करें और अगर हमें उसका फ़ायदा दिखाई ना दे तो मायूस ना हो, बिल्कुल मायूस ना हो। याद रखें, ईमान वाला बंदा और ईमान वाली बंदी जो भी नेक अमल करता है, एक मरतबा अगर उसने सुबहान अल्लाह भी कहा है अल्लाह के रज़ा के लिए, तो वो रायगा नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका अज्र ज़रूर दुनिया के अंदर या आखिरत के अंदर मरहमत फरमाएगा, बिल्कुल रायगा नहीं होगा। तो ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हो, हमेशा उम्मीद रखें, अल्लाह की इबादत करते रहें। हमें तो बस इबादत के लिए ही पैदा किया गया है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने तो अपनी मखलूक को बनाया ही इबादत के लिए, मेरी इताअत गुज़ारी करते रहें। तो अल्लाह ताला जिस हाल में हमें रखे, हमें खुश रहना चाहिए। हम अल्लाह ताला की इबादत का एहतमाम करें, हमारी परेशानियाँ, मुश्किलात सारी हल हो जाएंगी। उम्मीद है बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।